चलिए जाइए आप प्लीज। नहीं जो नहीं, हम न दे पाएंगे बाइट। ट्रक एसोसिएशन मैं नहीं दे पाऊंगा। बेलगाम परिवहन विभाग के ओवरलोडिंग को खुला संरक्षण, आरटीओ विभाग की मनमानी से जनता त्रस्त। आपको बता दें, खबर है सतना जिले से, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट ओवरलोडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई की रणनीति तैयार कर आदेश जारी करता है, तो वहीं ऊपरी कमाई की तमन्ना पूरी करने के लिए बेलगाम परिवहन विभाग तमाम व्यवस्था पर परिता लगाने में लगा रहता है। सतना जिले के बेलगाम और कमाऊखोर परिवहन विभाग के अधिकारियों के खुले संरक्षण में ओवरलोडिंग का खेल निरंतर परवान चढ़ रहा है। ट्रक एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में ओवरलोडिंग का तमाशा बंद कराने की मांग उठाई गई है। एसोसिएशन का कहना है कि जिला परिवहन अधिकारी पद पर अंगद के पांव की तरह जमे मैनेजमेंट में माहिर परिवहन अधिकारी की वजह से ओवरलोडिंग नियंत्रण से बाहर हो गई है। सतना कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग उठाई गई है। ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन परिवहन माफिया के संरक्षण के गंभीर आरोपों के सवालों में आरटीओ संजय श्रीवास्तव झल्लाए गए हैं। सतना आरटीओ संजय श्रीवास्तव के ऊपर ट्रक एसोसिएशन द्वारा एंट्री वसूली, ओवरलोडिंग एवं अवैध खनन माफिया और फैक्ट्रियों से साठगांठ कर इनके संरक्षण में आरटीओ के टैक्स बिना चुकाए एवं चोरी की गाड़ियां कबाड़ियों के अड्डों पर कटवाने के भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। लेकिन संजय श्रीवास्तव अपने पावर के दम पर कई वर्षों से सतना आरटीओ की कुर्सी पर काबिज हैं और मध्य प्रदेश सरकार एवं सतना जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी हावी नजर आते हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर मीडिया कर्मी के सवाल का जवाब पूछने पर झल्लाकर धमकी देते नजर आए और अपना आपा खोकर अमानवीय व्यवहार करते दिखाई दिए, जिससे उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का असर सच साबित स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बस चलिए जाइए आप प्लीज। नहीं जो नहीं, हम न दे पाएंगे बाइट। ट्रक एसोसिएशन मैं नहीं दे पाऊंगा। एसोसिएशन आपके ऊपर गलत है। मेरा क्या, मैं आपको काम कर रहा हूँ। मैं तो आपसे मिलने बस हो गया, बस काट दिया था ना। हो गई बात, ठीक हो गया। ट्रक एसोसिएशन का जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर ओवरलोड और इनका संरक्षण देने का, तुम चला अपन काम कर, छापा दिखाओ जाके। ठीक सर का परिचय भाई साहब। मैं सुनील कुमार मिश्रा, अध्यक्ष ट्रक एसोसिएशन सतना। जी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको एसोसिएशन की तरफ से? ये एसोसिएशन से लोगों को जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे, उनको दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ ज़िले में जो है ओवरलोड एकदम बहुत ही अधिक मात्रा में चल रहा है और आप विश्वास नहीं माने, करीब 2 सालों से एक भी प्रकरण माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार एवं भारत सरकार के आदेशानुसार एक भी वाहन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार देखिए, जिले में मेन जिम्मेदार व्यक्ति होता है परिवहन विभाग संबंधित आरटीओ। कौन है आरटीओ? कौन है आरटीओ? यहाँ हमारे यहाँ संजय श्रीवास्तव जी हैं। इनको हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। हमने जब से होश संभाला, हमने इन्हें सतना में ही पाया। यानी कभी 2-4-6 महीने के लिए बाहर जाते हैं। लगभग कितने वर्षों से आप देख रहे हैं? यहाँ हम मोटर लाइन में कम से कम 15-18 वर्ष हो गया मुझे। नहीं तो इनको कब से आरटीओ हमने जब से जाना तो हमने इनको 18 वर्ष से करीब इन्हीं को देखा। ये करीब 5-6 महीने के लिए पन्ना चले जाएंगे या रीवा चले जाएंगे, इसके बाद पुनः ये सतना में आकर जम जाते हैं और इनका जमावड़ा इतना अच्छा है, ये कभी भी किसी भी ओवरलोड वाहन पे कार्रवाई नहीं करते। ये बताइए, कभी आपने इनको ओवरलोड के संबंध में फ़ोन पे या मिल के जानकारी दी? इनको हमने करीब अपने 3 साल के दौरान कम से कम 3 से 4 बार हमने इनको पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया ओवरलोड में कार्रवाई के लिए। और आरटीओ महोदय के नहीं, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने निवेदन किया, यातायात प्रभारी जी को हमने, जो डीएसपी साहब, उनको भी निवेदन किया कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई हो और ओवरलोड में पूर्णता प्रबंध रहे। उनसे क्या जवाब मिला? आरटीओ साहब की मेन एक अच्छी थ्योरी ये है, वो कभी फ़ोन आपका रिसीव नहीं करेंगे और आप किसी भी मुसीबत में हो, आप गाड़ियाँ पकड़ के दें तो भी आरटीओ साहब कार्रवाई नहीं करते। अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने 4 वाहन पकड़े थे, राखड़ से ओवरलोड थे और चारों वाहनों के समस्त दस्तावेज आज भी हमारे पास रखे हुए हैं। उनके फोटोकॉपी हमने आरटीओ को सौंपे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, चारों वाहन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सीएम हेल्पलाइन ये कह के बंद करा दिया गया कि ऐसे किसी प्रकार के वाहन हमको नहीं सौंपे गए। आपने जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से को जब ये सूचना दी तो उनकी तरफ से क्या आपको मिला? देखिए, हमको यही कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे
पर लेकिन आज तक मैंने आपको दस्तावेज दिखाए हैं और ज्ञापन दिखाए हैं 2020 से आज 2024 चालू है, आज तक किसी भी एक आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई। जी, यूपी की गाड़ियों के संबंध में क्या कह रहे थे? देखिए, जो गाड़ियां बाहर की चलती हैं, हमारे यहाँ हमारे जो सीमेंट सिटी है एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट हब है, पर आप विश्वास नहीं मानेंगे यहाँ का मोटर मालिक आज इतना प्रताड़ित है कि हद से ज़्यादा। इस विषय में हमने कई बार आरटीओ महोदय से सड़क सुरक्षा के नाम पर ये जो मीटिंग लेते हैं तब हमने बात रखी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 पॉइंट का चलान होता है यूपी वाली गाड़ियों का। किस संबंध में? इसी संबंध में कि जो बाहर से गाड़ी आई हुई हैं उन पर आप कार्रवाई करें। किस लिए? इसलिए कि वो लोकल यहाँ पे नहीं चले, क्योंकि यदि लोकल चलेंगे तो उनको परमिशन लेना पड़ता है और नहीं लेते तो उन पर 2 पॉइंट का चलान बनता है। लेकिन आज आप विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम 200 से 300 गाड़ियाँ यहाँ लोकल चल रही है सतना में, और सतना के लोगों के व्यापार का हनन कर रहे हैं। तो आज तक किसी भी बाहरी वाहनों के ऊपर इनने ऐसा कोई चालानी कार्रवाई नहीं की? देखिए, कोई भी चालानी कार्रवाई नहीं हो, आप पकड़ के भी देते हैं। हम जैसे संगठन है और संगठन हम पकड़ के देते हैं क्योंकि हमारा व्यापार प्रभावित होता है। ओवरलोड से सड़कें टूटती हैं, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, हम वाहन पकड़ कर भी देते हैं तो इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, और यही रवैया रहेगा तो हम आने वाले टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और हम अभी मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी आए थे मझगवां में, तब भी हमने पूरा वो ज्ञापन बना के उनको दिया था और उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यदि आगे भी इसी तरह रवैया रहेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करने के लिए भी विवश होंगे।